Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में हम आपको बता दें कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस सभी टैरिफ करेगा एंटायर वर्ल्ड को, और देखते हैं कि क्या होगा। उन्होंने ये कहा कि 48 घंटे हो चुके हैं लिबरेशन डे के, लास्ट मिनट होप्स के प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कई सारे टैरिफ्स बढ़ाने वाले हैं, इस तरह की बात बताई जा रही है। वॉशिंगटन में ये डिसीजन लिया गया था, रेसिप्रोकल टैरिफ्स रहेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज़ पर और एक्सटर्नल। आम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या फ़र्क पड़ेगा भाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ पर, उस पर ड्यूटीज़ पर, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स कंपनी के कंट्रीज़ के बीच में। जब लेन देन जो होती है उसके ऊपर टैक्सेस अगर बढ़ते हैं तो वो बहुत ही बड़ा इकोनॉमी पे असर पड़ता है, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एग्रेसिव जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उनका प्लान क्या है। वही नेशनल स्टोरी की अगर हम बात करें तो पीएम विजिट कर रहे हैं आरएसएस ऑफिस को ताकि अनाउंस करें सितंबर में रिटायरमेंट प्लान। संजय राउत ये बात बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि आरएसएस डिसाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सक्सेसर कौन है। नागपुर विजिट का ये ट्रांजिशन हो सकता है। संजय राउत ने कहा कि पीएम जो नागपुर विजिट किए हैं अपने रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 11 साल से अब तक आरएसएस हेडक्वार्टर्स को वो नहीं गए थे, लेकिन अब टाटा बाय बाय का टाइम आ चुका है, इस तरह की बात उन्होंने बताई है। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस से मुलाकात करने गए हैं, और ये भी बताया कि आरएसएस अब कंट्री की लीडरशिप चेंज करना चाह रही है। संघ परिवार चाह रहा है कि कंट्री की लीडरशिप अब नहीं दिया जाए, और किसको दिया जाएगा ये अब मालूम पड़ेगा। इस तरह की बात संजय राउत ने अपने एक बयान में कही है। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहनराव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं हज पैकेज 2025। 40 दिन का ये पैकेज आ रहा है 7 लाख रुपए में। डिपार्चर होगा 31 मई और वापसी होगी 9 जुलाई। होटल से काफी करीब। मोहम्मद जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनी ने बताया कि वो रिबफ हो रहे हैं ट्रंप की जो थ्रेट न्यूक्लियर डील को चलते हुए। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर ने बताया कि ये स्ट्रांग ब्लो है। अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट करते हैं कि तेहरान को अगर वो बॉम्ब करेंगे तो फिर ये न्यू न्यूक्लियर डील के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास, हालांकि वो कंट्री छोटी है लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। और उन्होंने बताया कि ईरान को अगर बॉम्ब डाला जाएगा तो वो आगे की बातचीत करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगी, और हमारे तरफ से भी अलग मामला चलेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही है। वहीं सीधे मैं कर्नाटक की आपको खबर ला रहा हूँ। कर्नाटका में हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इंडिया में भी आपको बता दें कि हीट वेव 2025 में आने वाले 2 महीने अब तक के सबसे ज़्यादा गर्म रहेंगे, इस तरह की बात बताई जा रही है। वेस्टर्न एरिया, ईस्टर्न इंडिया और ऐसे कई जगहों पर टेम्परेचर्स पूरे के पूरे बढ़ने वाले हैं, और अप्रैल से लेकर जून तक 4 से लेकर 7 हीट वेव डेज रहने वाले हैं। ये पहले से ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं, और हीट वेव का आपको मालूम है ना कि हीट वेव में ऐसा आदमी के अंदर से पानी चूसा जाता है कि एकदम से कमज़ोर और निढाल पड़ जाता है। तो देख समझ के हम लोग कंटिन्यू इस टाइप पे न्यूज़ बनाते रहेंगे और आप लोगों को वार्न करते रहेंगे, तो देख समझ के आप लोग भी बाहर निकलिएगा। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कर्नाटक में ऑटो ड्राइवर्स की हुई लड़ाई 500 रुपए के लिए। दोनों ने एक दूसरे को रॉड से मारा। आर नगर पुलिस स्टेशन में 4 लोग जो पकड़े गए थे इस लड़ाई में, उन्हें फौरन अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों के बीच, अभी और प्रसन्ना के बीच में एक ऑटो कोलाइड हुआ, और जब 500 रुपए के लिए बताया गया डैमेज हुआ था उसकी व्हीकल को, उन्हें देने के लिए रोका, इन्होंने लेने के लिए रोके। उसके बाद गर्मा गर्मी होती गई और एक दूसरे को मारा गया रॉडों से, इतना मारे कि खून निकलना शुरू हो गया। और बताया जा रहा है कि 4 लोग मुझे इन्वॉल्व हो गए थे, इसमें से 2 लोगों को सीना और संतोष करके भी इसमें पहचान गया है, लेकिन इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। गर्मा गर्मी में देखिए, एक तो धूप की गर्मा गर्मी चल रही है, उसमें आप ऐसा काम करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि टेंशन होंगी। तो आप लोग भी रोड साइड के जो रेजेस होते हैं उसमें अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि छोटी मिस्टेक्स में क्या होती, बड़ी बड़ी जान चली जाती है।
उसके बाद में ईद उल फितर की नमाज आपको बता रहा हूँ गुलबर्गा शहर में ख़ास तौर पे दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ की ससुराल रहमतुल्लाह अलैह में ईद उल फितर की नमाज इस तरह से अदा की गई, जहाँ पर सज्जादा नशीन हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब के साथ साथ बिरादरी सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी, जनाब मुर्तज़ा अल हुसैनी साहब, जनाब आकिब अल हुसैनी साहब के अलावा काफ़ी सारे लोगों ने दरगाह में नमाज अदा की, मस्जिद आलमगीर में नमाज अदा की। विजुअल्स आप जो देख रहे हैं। साथ ही साथ कई अलग अलग जगहों पर पुरखुलूस तरीके से नमाजें अदा की गई ईदगाह में। हमें विजुअल्स आपको जो ला रहे हैं खदीम बहमनी ईदगाह की विजुअल्स ला रहे हैं हफ्त गुम्मत पे, वहाँ पर भी ईद की नमाज पढ़ाई गई और वहाँ पर के साथ साथ कई जगहों पर सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अलग अलग जमातें वहाँ पर थी और सब लोगों ने बहुत ही पुरसुकून तरीके से ईद की नमाजें अदा की और ख़ास तौर पर हर जगह पर फ़लस्तीन के लिए दुआएँ भी की गई। SDPI ने ऑर्गेनाइज की नेशन वाइड प्ले कार्ड डेमोन्स्ट्रेशन जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ थी। नमाज ईद उल फितर के बाद गुलबर्गा में भी एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। देखिए, फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, इस तरह की बात करते हुए प्ले कार्ड्स लगाए गए। आइए देखते हैं इस मौके पर सैयद अलीम इलाही का क्या कहना है। आज ईद उल फितर के मौके पर मैं तमाम लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ईद उल फितर के मौके पर पूरे मुल्क भर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI आवाम के साथ मिलकर यहाँ पर प्ले कार्ड डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है। इस प्ले कार्ड डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए से हम मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को आने वाले 10 तारीख के अंदर जो पेश किया जाने वाला है पार्लियामेंट में, ये मुसलमान, इस देश का मुसलमान खत्ते इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहाँ पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। सीधे चलते हैं मौसम की तरफ। मौसम की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल में मौसम 37 डिग्री से रहेगा और मौसम 1 डिग्री कम नजर आ रहा है, लेकिन आपको ज्यादा ही ज्यादा धूप दिखने को मिलेगी। 37 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है, small steps in the right directions are better than big steps in the wrong direction. यानी कि छोटे छोटे कदम लो लेकिन सही जगह पर लो। बड़े कदम लेना, बड़ी ऊंचाइयां छीना लेकिन गलत डायरेक्शंस पर, यह आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। बारले के यानी जौ के आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ। बारले की आने वाले वक्त में बारले के बारे में बहुत बात करने वाला हूँ। हमने गेहूँ बहुत खा लिया, हमने मैदा बहुत खा लिया, लेकिन बारले के जो आपको बता रहा हूँ बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं, जिसमें इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इंटेस्टाइन हेल्थ अच्छी रहती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ मैनेज करने में आपको मदद करता है। Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद खालिद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। अमजद अली ने भी सलाम लिखा है और ईद मुबारक लिखा है। समीर पाशा ने सलाम और ईद मुबारक। इस्माइल ने भी ईद मुबारक और सलाम लिखा है। मोहम्मद अयूब ने भी सलाम और ईद मुबारक लिखा है। सलीम पाले, मोहम्मद अनवर, कौसर, तस्लीम सबा, सैयद यूनुस, मोहम्मद मोहसिन, सैयद अली, वसीम अहमद, ख्वाजा पाशा, सैयद मोइन पटेल, बुरहान, अमजद शेख, सैयद गौस, रहीम अली कुरैशी ने सब लोगों ने सलाम लिखा है और ईद मुबारक आप सबको। वालेकुम सलाम और ईद मुबारक। मोहम्मद गयासुद्दीन लिखे हैं, एक फ्रिंस लीडर कर्नाटका में बुलडोज़र बनाने ख्वाब देख रहा है, गॉड उसके इरादे नष्ट कर दें। कौशल लिख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हुई थी। जिसके बाप नहीं होते हैं उनको बहुत याद आती है, इसलिए आई मिस यू अब्बा लिख रहे हैं। बेशक हर किसी को एक बहुत बड़ा अफसोस मामला चलता है, वालिद की सरपरस्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सर वो रेस्टोरेंट में बाइक का ऑफ़र था, उस किसको मिला लिखें, शाहरुख
फारूक तकेड़ी। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने वीडियो में इंक्लूड किया है बुलेटिन में, जिसको मिला है प्राइस, उनका टोकन नंबर भी, और हमने ऑफर डाला है। बहुत ही शानदार पब्लिक आई थी। आफ्ताब रेस्टोरेंट को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला, अनबिलीवेबल क्राउड था। वसीम अहमद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैंने नए कपड़े ले लिए थे पर दिल ना करा उससे पहनने के। गाज़ा के वो बच्चे याद आ रहे थे दुख में पूरे फ़लस्तीन, फिर हम कैसे ईद मना लिख रहे हैं। वसीम अहमद, आफ्ताब के बाइक का विनर कौन लिखे, टोर्नाडो गेमर, हमने वीडियो में इंक्लूड कर दिया है आज। अल्लाह जालिम को नष्ट और नाबाद करे, फ़लस्तीन को अल्लाह उनकी मदद करे, लिखे सैयद यूनुस। ताहिर भाई, नमाज में आपकी अम्मी के लिए दुआ किया हूँ, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, लिखे। थैंक यू सो मच सैयद गौस भाई। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।